विप्सा अलंकार जो एक आवृत्ति मूलक अलंकार है, उसको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। आदर, घृणा, विस्मय, शोक, हर्ष युत शब्दों को दोहराए अथवा विस्मयादि बोधक चिन्हों से भाव जताए, शब्द व शब्द समूहों से विरक्त घृणादि दर्शाए, तह विप्सा अलंकार बन जन जन को लुभाए। अर्थात जब काव्य में घृणा, विरक्ति, दुख, आश्चर्य, आदर, हर्ष, शोक इत्यादि विस्मयादि बोधक भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए, तब विप्सा अलंकार होता है। विप्सा का अर्थ होता है दोहराना, और पुनरुक्ति का भी अर्थ द्विरुक्ति, आवृत्ति या दोहराना होता है। इस भ्रम के कारण अनेक विद्वान दोनों को एक मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं और दोनों में अंतर है। उल्लेखनीय है कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम भिखारी दास जी ने विप्सा अलंकार के नाम से इसे ग्रहण किया है। विप्सा द्वारा मन का आकस्मिक भाव स्पष्ट होता है। हम अपने मनोभावों आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरह के शब्दों छी छी, राम राम, शिव शिव, चुप चुप, हा हा, ओह ओह आदि का प्रयोग करते हैं। अतः काव्य में जहां इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां विप्सा अलंकार होता है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि जब भी काव्य में किसी शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह पाया जाए, वहां विप्सा अलंकार होगा। आप उदाहरणों के माध्यम से इसे देखें। उदाहरण नंबर 1, चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन, देखें विस्मयादि बोधक चिन्ह। नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन, यहां भी आप विस्मयादि बोधक चिन्ह देखें। उदाहरण नंबर 2 देखें, शिव शिव शिव, विस्मयादि बोधक चिन्ह। कहते हो यह क्या, ऐसा फिर मत कहना, राम राम यह बात भूल कर मित्र कभी मत कहना। यहां भी आपको शिव 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 मिल गया और विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल गया। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3, राम राम, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यह कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, जिसने पाया उसने खोया, जिसने खोया पाया। यहां भी आप राम राम के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह देख रहे हैं। अच्छा उदाहरण है। आइए हम उदाहरण नंबर 4 को देखते हैं। उठा लो ये दुनिया, जला दो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहां भी विप्सा अलंकार बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आइए हम उदाहरण नंबर 5 को देखते हैं। मेरे मौला, प्यारे मौला, मेरे मौला बुला ले मदीने मुझे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। मेरे मौला बुला ले मदीने मुझे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। सुंदर सा उदाहरण विप्सा अलंकार का। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 6, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो।
बढ़े चलो बढ़े चलो, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विवसा अलंकार। उदाहरण नंबर 7, हाय विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्या तुमने खूब दिया मोहब्बत का सिला। बड़ा अच्छा उदाहरण है, एक लाइन में ही है। अब हम उदाहरण नंबर 8 देखते हैं, जो राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी नगर लिखा हुआ है। देखिए, धिक के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उदाहरण नंबर 9 देखें, रीझी रीझी रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे विस्मयादि बोधक चिन्ह, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई विस्मयादि बोधक चिन्ह। बहुत सुंदर उदाहरण है। उक्त उदाहरणों से एक और बात स्पष्ट होती है कि विवसा अलंकार में शब्दों के दोहराव से घृणा या वैराग्य के भावों की सघनता प्रकट होती है। इस प्रकार विवसा अलंकार आपको विस्तार से बताया गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको लाभ देगा। पुनः धन्यवाद।